हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों को एक दोस्त, गाइड और ज्योतिषी इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम D9 या नवांश चार्ट को गहराई से देख रहे हैं और बहुत सारी प्लेसमेंट्स को देखेंगे। D9 के लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट D1 चार्ट में, D1 के लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट D9 चार्ट में, आत्मा कारक की प्लेसमेंट, अमात्य कारक की प्लेसमेंट वगैरह। हम जो सीरीज भी कर रहे हैं उनमें से एक है ग्रहों की प्लेसमेंट D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में। उस सीरीज में हम पहले ही कर चुके हैं राहु की प्लेसमेंट D9 चार्ट के अलग अलग भावों में और चंद्र की प्लेसमेंट D9 चार्ट के अलग अलग भावों में। आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी प्लेसमेंट के बारे में, जो है शनि ग्रह की D9 चार्ट के 12 भावों में। इसका क्या मतलब है, इसकी क्या व्याख्या है? अब हम जानते हैं कि D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट संभावनाओं का चार्ट है, जबकि D9 चार्ट प्रायिकताओं का चार्ट है और इसलिए ग्रहों की प्लेसमेंट खास तौर पर मैलेफिक्स जैसे शनि की D9 चार्ट में बहुत अहम हो जाती है। इसका प्रकटीकरण बहुत अहम हो जाता है। जो संभावित परिणाम हम आगे देख सकते हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं, समझते हैं शनि की प्लेसमेंट D9 चार्ट के 12 अलग अलग भावों में, नवांश चार्ट में। तो सबसे पहले शनि का क्या अर्थ है जब वो D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में जाता है? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि शनि का मतलब है नियमों का सम्मान करना, अधिकार का सम्मान करना, वरिष्ठता का सम्मान करना, रीति रिवाज, परंपराएं और सीमाएं। इसका मतलब ये भी है कि एक संगठित प्रयास हो, एक प्रतिबद्ध प्रयास हो, अनुशासित होना, एक संरचना के अंदर मेहनत करना, सेवा करना और साथ ही ये जनता का और दीन दुनिया का ग्रह है। तो जब शनि नवांश चार्ट के पहले भाव में जाता है, नवांश का पहला भाव वो सब है जो आप अपने स्वयं के प्रयास से प्राप्त करते हैं। और अपने स्वयं के प्रयास से नवांश चार्ट आपको किस तरह की संभावनाएं दे रहा है, नाम, प्रसिद्धि, पहचान और समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए। तो जब शनि पहले भाव में जाता है तो ये आपको दिखाता है या ये आपको बताता है या ये एक उच्च संभावना बनाता है कि आपका स्वयं का प्रयास आपको उच्च सफलता देगा, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, समाज में अच्छा स्थान और बहुत सारा सम्मान, शायद प्रशंसा भी। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप शनि की ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। पहले भाव में शनि का मतलब है किसी बड़ी चीज के प्रति बहुत समर्पित होना, जनता की सेवा करना, उन लोगों के लिए कुछ करना जो बिल्कुल निचले पायदान पर हैं। केवल जब आप ऐसा करते हैं, स्वयं के प्रयास से, निरंतर और गरिमापूर्ण प्रतिबद्ध प्रयास से, सीमाओं का सम्मान करते हुए, वरिष्ठता का सम्मान करते हुए और अनुभव का सम्मान करते हुए, तभी नवांश राशिचक्र आपके लिए सफलता पाना अत्यधिक संभावित करेगा। लेकिन बहुत सारे धैर्य के साथ, बहुत सारी दृढ़ता के साथ और केवल तभी जब आप में दूसरों के लिए और अधिक करने की क्षमता हो, जीवन के प्रति एक सेवा भाव, जीवन के प्रति एक खिदमत भाव। इसलिए नवांश में पहले भाव में शनि ये भी कहता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो एक बार जब आपको वो स्थिरता मिल जाती है, वो पद जीवन में मिल जाता है, वो प्रतिष्ठा और गरिमा जीवन में मिल जाती है, तो ये लंबे समय के लिए हो सकता है, ये आसानी से आपसे छीना नहीं जाएगा। शनि का दूसरे भाव में होना, नवांश चार्ट में दूसरा भाव पोषण का भाव है। आप किसका पोषण करते हैं और क्या आपको वापस पोषण देता है? आप किसका समर्थन करते हैं और क्या आपको वापस समर्थन देता है? और ये सब आपके अपने प्रयास और कर्मों से आता है, खास तौर पर आपके सिद्धांतों, आपके मूल्यों, और आप उन सिद्धांतों और मूल्यों का उपयोग करके स्वयं को कैसे चलाते हैं से जुड़ा है। शनि भी सिद्धांतों और मूल्यों का ग्रह है। अधिकार का सम्मान करने, रीति रिवाजों, परंपराओं, सीमाओं और संरचना का सम्मान करने के कारण जो सब आपके सिद्धांतों और मूल्यों से आते हैं। तो जब शनि दूसरे भाव में जाता है तो सबसे पहले शनि आपसे कहता है कि दूसरों का पोषण स्वयं से अधिक करो, दूसरों के पोषण में भी सेवा भाव रखो और विस्तारित समुदाय, विस्तारित समाज और विस्तारित जनता का पोषण आपसे पहले आना चाहिए। केवल जब आप ऐसा करते हैं तो शनि आपको वापस देगा।
शनि आपको वापस पोषण देगा, शनि आपके पोषण में मदद करेगा और शनि से आपको जो समर्थन मिलेगा वो केवल आपके लिए ही नहीं होगा बल्कि आपके परिवार के लिए, उन लोगों के लिए भी होगा जो आपके निकट और प्रिय हैं, जो आप पर आश्रित हैं। तो जब तक आप रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं, वरिष्ठों का सम्मान करते हैं और बहुत संगठित प्रयास के माध्यम से, बहुत प्रतिबद्ध प्रयास के माध्यम से, एक बहुत संरचित और अनुशासित प्रयास के माध्यम से आप न केवल अपना पोषण प्राप्त करते हैं बल्कि दूसरों के पोषण, दूसरों की मदद और दूसरों के समर्थन का दृष्टिकोण भी रखते हैं, तब शनि आपको स्थिरता देगा। और एक बार जब शनि आपको आपकी आय, आपके पारिश्रमिक और आपके पोषण में स्थिरता दे देता है तो ये स्थिर पोषण होगा, कोई भी चीज आसानी से आपसे नहीं छीनी जाएगी। हालांकि ये अधिक संबंधित है शनि के अच्छी प्रतिष्ठा में होने से, एक मित्र राशि में होने से जो शनि वादा करता है। दूसरी ओर यदि शनि बुरी नकारात्मक प्रतिष्ठा में जाता है, एक शत्रु राशि में या यहाँ तक कि अपनी नीचता की राशि में भी, तो वहाँ अधिक चुनौतियां होंगी, पोषण प्राप्त करने में भी और अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहने में भी ये आसान नहीं होगा। चढ़ाई ऊपर की ओर होगी, चढ़ाई कठिन होगी और आपको अधिक मेहनत करनी होगी, न केवल स्वयं का पोषण करने के लिए बल्कि राशिचक्र से पोषण पाने के लिए भी। नवांश चार्ट में, D9 चार्ट में तीसरा भाव इस बारे में है कि आप में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता कैसी है। आपकी प्रभावित करने की क्षमता क्या है? आप दूसरों तक कैसे पहुंच पाएंगे और उन्हें प्रभावित कर पाएंगे? आपके कहने के माध्यम से, आपके संवाद के माध्यम से, और आप दूसरों को अपनी योग्यता और सामर्थ्य के मामले में क्या दे पाते हैं, उसके माध्यम से आप दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं, या आप अपने संवाद कौशल और अपने प्रयास, आप कितना प्रयास डाल पाते हैं, के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं। तो जब शनि नवांश चार्ट में, D9 चार्ट में तीसरे भाव में जाता है तो ये आपको बताता है कि दूसरों को प्रभावित करना आसान नहीं होगा। यदि आपको दूसरों को प्रभावित करना है, यदि आपको दूसरों तक पहुंचना है, उनसे संवाद करना है, चाहते हैं कि वो आपको समझें, आपकी बात सुने, वो करें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से आप परिणाम पाना चाहते हैं, तो आपको नियमों, परंपराओं, मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करना होगा, एक संगठित प्रयास के माध्यम से, एक अनुशासित मेहनती दृष्टिकोण के माध्यम से, और आपको वरिष्ठों और वरिष्ठता का सम्मान भी करना होगा। केवल जब आप ऐसा करते हैं तो शनि आपको आपके स्वयं के प्रयासों और दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता के माध्यम से उच्च सफलता की उच्च संभावना देने के लिए तैयार होगा। लोग तब आपकी बात सुनेंगे और आपका अनुसरण करेंगे जब आप प्रतिबद्धता, वफादारी, धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से वो संगठित प्रयास डालेंगे, लेकिन नियमों और विनियमों का पालन करते हुए और अपने सिद्धांतों और मूल्यों का अनुसरण करते हुए। यदि शनि मित्र राशि में जाता है तो आपके लिए अच्छा है, शनि आपको उच्च स्थिरता देगा। एक बार जब आप वो स्थान प्राप्त कर लेते हैं जहां आपकी बात सुनी जाती है, जहां लोग आपकी बात सुनने को तैयार हैं, तो शनि आपको दूसरों को प्रभावित करने की वो मजबूत क्षमता देगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके संवाद के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भी। यदि शनि शत्रु राशि में जाता है तो आपके लिए प्रयास डालते रहना, दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखना और स्वयं के प्रयास के माध्यम से जीवन में और अधिक प्राप्त करने के लिए बने रहना उतना ही अधिक कठिन होगा। जब शनि D9 चार्ट नवांश चार्ट के चौथे भाव में जाता है तो ये क्या कहता है? D9 चार्ट का चौथा भाव इस बारे में है कि आप किसकी रक्षा करने को तैयार हैं, आप किसकी देखभाल करने को तैयार हैं। तो आप जिसकी रक्षा और देखभाल करते हैं और बदले में क्या आपकी रक्षा और देखभाल करता है, ये चौथा भाव दर्शाता है। तो यदि शनि चौथे भाव में जाता है तो शनि आपको बताता है कि आप जो चाहते हैं, जो पसंद करते हैं या जिसकी परवाह करते हैं, उसकी रक्षा करना आसान नहीं होगा, बिना अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहे और परंपराओं, नियमों, रीति रिवाजों, वरिष्ठ लोगों के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और वफादार रहे।
वरिष्ठ लोगों की सलाह लेता रहे, वो लोग जो आपसे अधिक जानते हैं, जो आपसे अधिक अनुभवी हैं, जिन्होंने आपसे अधिक जीवन देखा है। केवल जब आप सेवाभाव के साथ दूसरों की मदद कर पाते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने घरेलू जीवन के प्रति, और वो सभी लोग जो आपके परिवार में हैं या किसी न किसी तरह आपके परिवार से जुड़े हैं, उनकी सेवा करना, उनकी सलाह सुनना, उन्हें साथ लेकर चलना और अपने परिवार के प्रति बहुत बहुत धैर्य रखना, तब शनि आपकी आवश्यकताओं का सम्मान करेगा। परिवार आपके आश्रितों की रक्षा और देखभाल करने की आपकी इच्छा का सम्मान करेगा और आपके घर और आपके घरेलू क्षेत्र की रक्षा करेगा और शनि आपको उसमें स्थिरता देगा। हालांकि यदि शनि बुरी प्रतिष्ठा में है, बुरे दोष में है, शत्रु राशि में है या नीच है, तो आपके लिए अपने घर, अपनी संपत्तियों, अपने परिवार, अपनी भलाई, अपने सामंजस्य, अपनी शांति और अपने घर में खुशी की रक्षा करना उतना ही अधिक कठिन होगा। तो वहां अधिक चुनौतियां होंगी जहां शनि चौथे भाव में बुरी प्रतिष्ठा में है। अब जब शनि नवांश चार्ट में D9 चार्ट में 5वें भाव में जाता है, तो ये क्या है? D9 चार्ट का 5वां भाव इस बारे में है कि आप कितने आत्मजागरूक हैं, आपके स्वयं के बारे में, आपके पिछले कर्मों के बारे में आपकी जागरूकता क्या है और आप अपनी जागरूकता, अपनी शिक्षा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपने ज्ञान के माध्यम से बहुत सारी शक्ति, प्रभाव और अधिकार कैसे प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए ये उन लोगों के लिए भी एक मजबूत स्थान है जो बहुत कलात्मक हैं, जो कला के क्षेत्र में या किसी ऐसी चीज में कुछ करना चाहते हैं जो उनकी रुचि की है, जो वो करना पसंद करते हैं, करना चाहते हैं और करना चाहते हैं। उसके माध्यम से आपको अपनी शक्ति और प्रभाव मिलता है। आप जितने अधिक जागरूक हैं, अपने कौशल, अपनी कलाओं, अपने प्रयासों में उतने ही अधिक सक्षम हैं। शनि आपको उतना ही अधिक चुकाता है, शनि आपको और अधिक वापस देता है। तो शनि 5वें भाव की रक्षा भी करता है। कुछ हद तक ये आपके रोमांस की रक्षा करता है और आपकी संतान की रक्षा करता है। हालांकि यदि शनि बुरी प्रतिष्ठा में या शत्रु राशि में जाता है, तो आपको उतनी ही अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वो करने के लिए जो आप करना पसंद करते हैं, अपने शौक का पालन करने के लिए, कुछ कलात्मक करने के लिए, अपने परिवार, खास तौर पर अपने बच्चों और संतान और यहाँ तक कि अपने काम, अपने उत्पादन की रक्षा करने के लिए, जो आपका शिशु भी है, आपका उत्पादन भी है। तब शनि आपके काम के क्षेत्र में सफलता, प्रशंसा और उत्कृष्टता की सीढ़ी चढ़ना अधिक कठिन कर देगा। यदि शनि नवांश चार्ट में D9 चार्ट में छठे भाव में जाता है, तो शनि यहाँ क्या कहता है? छठा भाव चुनौतियों, मुद्दों, लेकिन पीड़ा और उस कष्ट के बारे में है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। इस वजह से कई बार जब शनि छठे भाव में जाता है, तो ये आपको बताता है कि यदि आप दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, दूसरों की पीड़ा को महसूस करते हैं और उन लोगों तक पहुंचते हैं जो पीड़ा में हैं, तो मैं आपके जीवन से पीड़ा और कष्ट को दूर नहीं होने दूंगा। याद रखें, शनि दुष्टानों का कारक है, इसलिए शनि कहता है, मैं आपकी पीड़ा को ऊपर उठाने, आपके कष्ट को कम करने, आपके दुख को कम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल तभी जब आप दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और केवल तभी जब आप उन लोगों की सेवा करने को तैयार हैं जो स्वयं जीवन में चुनौतियों और मुद्दों से गुजर रहे हैं। तो आपकी मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है दूसरों के लिए अधिक करना, सेवा करना। ये केवल अपने परिवार की सेवा करना नहीं है कि आप यहाँ हैं, बल्कि आप उन लोगों की सेवा करने के लिए भी हैं जो सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप उनका भार उठाते हैं, उनकी पीड़ा उठाते हैं, उन लोगों तक पहुंचते हैं जो पीड़ा में हैं, तो शनि आपको पीड़ा, बीमारियों, चुनौतियों और यहाँ तक कि शत्रुतापूर्ण ताकतों को पार करने के लिए अधिक स्थिरता देगा। लेकिन यदि शनि स्वयं छठे भाव में शत्रु राशि में जाता है, तो आपको उतनी ही अधिक चुनौतियां आ सकती हैं, आपको उतना ही अधिक दर्द आ सकता है और बाधाएं और मुद्दे भी आ सकते हैं।
यदि शनि D9 चार्ट नवांश चार्ट के 7वें भाव में जाता है तो 7वां भाव विशेष रूप से D9 चार्ट में नवांश चार्ट में साझेदारी से संबंधित है, लेकिन ये संबंधों के बारे में भी है। D9 चार्ट हर भाव में संबंधों के बारे में है। आप दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। तो जब शनि नवांश चार्ट में 7वें भाव में जाता है तो ये आपको बताता है कि आपके विवाह में आपको सेवा करनी होगी, आपको बोझ भी बांटना होगा, आपको अधिक जिम्मेदार भी होना होगा, आपको परंपराओं का पालन भी करना होगा, विवाह की सीमाओं के बाहर नहीं कदम रखना, बाहरी लोगों के प्रति आकर्षण में नहीं पड़ना, बाहरी लोगों को अनावश्यक रूप से एक दूसरे या घर की शांति को प्रभावित नहीं करने देना। आपको एक दूसरे के प्रति अपने दृष्टिकोण में अनुशासित होना होगा, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और वफादार होना होगा, रिश्ते को चलाने के लिए मेहनत करनी होगी, संरचना को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी और एक दूसरे की सेवा करनी होगी। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो शनि आपके रिश्ते को बनाए रखेगा, आपके विवाह को बनाए रखेगा, आपकी साझेदारी को बनाए रखेगा और शनि आपको बहुत स्थिरता देगा बाद में जब आप कड़ी मेहनत करने और पीठ झुकाने को तैयार होंगे। लेकिन यदि शनि 7वें भाव में बुरी प्रतिष्ठा में है, बुरे दोष में है, तो आपके लिए अधिक चुनौतियां होंगी और आपके लिए विवाह में स्थिरता बनाए रखना, रिश्ते को बरकरार रखना आसान नहीं होगा। भले ही स्थिरता हो, विवाह से आने वाली खुशी और शांति में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहेंगे और आपको रिश्ते और मिलन को बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। अब जब शनि नवांश चार्ट में D9 चार्ट में 8वें भाव में जाता है तो 8वां भाव पूरी तरह से उन समस्याओं और मुद्दों के बारे में है जो अचानक आती हैं और इससे भी अधिक उन बाधाओं के बारे में है जो आपके सामने लाई जाती हैं ताकि आप उनके बिना प्राप्त कर सकें, हासिल कर सकें और जीवन में वो चीजें पा सकें जो आप चाहते हैं। 8वां भाव उन बाधाओं को सामने लाएगा, उन समस्याओं को सामने लाएगा, उन कर्ज और ऋणों को सामने लाएगा जो आपको समय समय पर परेशान करेंगे और चुनौती देंगे। ये कर्ज और ऋण केवल पैसे या वित्त से संबंधित नहीं हो सकते हैं, बल्कि उन उपकारों से भी संबंधित हैं जो आपने इस जन्म में लिए हैं और शायद पिछले जन्मों से भी। 8वां भाव उन कर्जों को छोड़ने, उन ऋणों को छोड़ने, उनमें नहीं पड़ना चाहने और उन कर्म ऋणों को छोड़ने के बारे में है जो आप लेकर चल रहे हैं। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप सेवा करने को तैयार हों, दूसरों के लिए और अधिक करने को तैयार हों, एक बहुत संगठित संरचित प्रयास के माध्यम से समाज की सीमाओं का सम्मान करते हुए, दूसरों की आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए, वरिष्ठों का सम्मान करते हुए और जब आप चुनौतियों और समस्याओं से गुजर रहे हों तो वरिष्ठों और अधिक अनुभवी लोगों की सलाह सुनते हुए, क्योंकि उन्होंने आपसे अधिक देखा है। शायद वो उन्हीं समस्याओं और मुद्दों से गुजरे हैं। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो शनि आपको स्थिर रखेगा, शनि आपकी मदद करेगा और शनि आपकी रक्षा करेगा। लेकिन यदि शनि शत्रु राशि में जाता है, दोष में जाता है या नीच हो जाता है तो शनि आपको उन चुनौतियों को पार करने के लिए अधिक मेहनत करवाएगा जो अचानक जीवन में आती हैं और उन समस्याओं और चुनौतियों को जो राशिचक्र आप पर समय समय पर फेंकता है। जब शनि D9 चार्ट में नवांश चार्ट में 9वें भाव में जाता है तो 9वां भाव इस बारे में है कि आपके सीखने के स्रोत क्या हैं, आप किससे सीख रहे हैं, आप किससे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वो उच्च शिक्षा क्या है जिसे आप उन अनुभवों के माध्यम से आत्मसात करने को तैयार हैं जो राशिचक्र आप पर फेंकता है, जिनमें से कई छठे भाव या 8वें भाव से भी आ सकते हैं जो राशिचक्र आप पर फेंकेगा, क्योंकि नवांश द्वारा आपको कुछ परिणाम देने की संभावना अधिक होती है। आप कहाँ अपना कान लगाने को तैयार हैं, सीख को आत्मसात करने, इस अनुभव को आत्मसात करने के लिए? क्या आप अपने गुरुओं से सीखने और सुनने को तैयार हैं? क्या आप उन अनुभवों से सीखने को तैयार हैं जो जीवन आप पर फेंकता है? क्या आप परिवार में वरिष्ठों से, जिसमें आपके पिता भी शामिल हैं, सीखने को तैयार हैं? यदि आप उस दिशा में चलने को तैयार हैं, यदि आप अपने अनुभवों से सीखने
अपनी चुनौतियों और मुद्दों में अधिक आध्यात्मिक होने को तैयार हैं, सीखते समय भी अधिक आध्यात्मिक हों। यहाँ तक कि जब आप शैक्षिक योग्यताओं से गुजर रहे हों तो शनि वहाँ खेलता है और बाधा डाल सकता है। यदि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो सीखने, परंपराओं का सम्मान करने, वरिष्ठता का सम्मान करने, अनुभव का सम्मान करने और गुरुओं की सेवा करने, उन स्रोतों की सेवा करने को तैयार हैं जिनसे आप सीख रहे हैं। यदि नहीं तो शनि आपको उस सीख को प्राप्त करने में अधिक चुनौतियां देगा, उस अनुभव को प्राप्त करने में अधिक चुनौतियां देगा। यदि शनि शत्रु राशि में जाता है तो आपके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना और सीखने के प्रति एक बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखना उतना ही अधिक कठिन होगा। वास्तव में आप या तो उस सीख का उपयोग नहीं कर पाएंगे जो आपके पास आती है, चाहे वो उच्चतर ही क्यों न हो, या आप उस सीख और अनुभव को महत्व नहीं देंगे, और ये आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि आपके रास्ते में अधिक चुनौतियां फेंकेगा। खासतौर पर यदि शनि नवांश चार्ट में शत्रु राशि, बुरे दोष या नीच राशि में जाता है। यदि शनि D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 10वें भाव में जाता है तो 10वां भाव इस बारे में है कि धन संसाधन प्राप्त करने के आपके स्रोत क्या हैं। आपके संसाधन कहाँ से आ रहे हैं, धन के स्रोत कहाँ से आ रहे हैं, आपके पारिश्रमिक के स्रोत कहाँ से आ रहे हैं, मूल कहाँ से आ रही है, पोषण आपके अंदर कहाँ से आ रहा है। राशिचक्र आपको उन संसाधनों को प्राप्त करने की उच्च संभावना कहाँ दे रहा है। ये उस धन के बारे में है जिसे आप प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही बचा भी रहे हैं। तो जब शनि 10वें भाव में जाता है, क्योंकि ये आपके करियर और आपके कर्म से संबंधित है, धन के स्रोत इस बात से जुड़ जाते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं और 10वें भाव की राशि ऊर्जाओं की दिशा में और ये D1 चार्ट में कहाँ स्थित है, इसलिए धन के स्रोत आपको दिखाए जाते हैं। हालांकि जब शनि 10वें भाव में जाता है तो ये आपको बताता है कि धन के स्रोत आपके लिए अधिक फायदेमंद होंगे यदि आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहते हैं, अपने प्रयास को व्यवस्थित करते हैं, प्रतिबद्ध, अनुशासित होते हैं और उन धन स्रोतों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार होते हैं। अपने करियर में कड़ी मेहनत करने, अपने कर्म में कड़ी मेहनत करने और अपने करियर को अपने कर्म के रूप में बनाने के लिए। खासतौर पर जब शनि आपके D9 चार्ट में 10वें भाव में जाता है तो ये एक बहुत कर्मिक स्थान है। ये वो कर्मिक स्थान है जहां ये आपको बताता है कि आपके करियर से बहुत सारा कर्म जुड़ा हुआ है। इसलिए धन के स्रोतों से परे भी देखें, दूसरों के लिए अधिक करने को भी देखें, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो कभी कभी आपके करियर के माध्यम से आपके पास आते हैं और शायद आपको उस तरह का पारिश्रमिक या पुरस्कार नहीं दे पाते हैं। खासतौर पर यदि शनि शत्रु राशि में जाता है तो ये आपको धन प्राप्त करने, धन रखने और धन को बनाए रखने में बड़ी चुनौतियां दे सकता है। खासतौर पर यदि शनि बुरी प्रतिष्ठा में है, बुरे दोष में है या यहाँ तक कि यदि ये नीच है। जब शनि D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 11वें भाव में जाता है तो 11वां भाव सामाजिक दबावों, सामाजिक चुनौतियों, सामाजिक कलंक, सामाजिक बाधाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में है। 11वें भाव में जाने वाला शनि कहता है, मैं आपको समाज से अधिक प्राप्त करने, अधिक सामाजिक सम्मान, सामाजिक मान्यता और यहाँ तक कि जनता की प्रशंसा प्राप्त करने की उच्च संभावना दूंगा यदि आप वो व्यक्ति हैं जो मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहते हैं, अपने प्रयास में बहुत संगठित हैं, समाज के प्रति और जनता के प्रति सेवा भाव रखते हैं, समाज को वापस देना चाहते हैं, जनता को वापस देना चाहते हैं और आप जो कुछ भी करते हैं आपका लक्ष्य लोगों की बड़ी भीड़ के लिए अधिक करना है, तब शनि आपके लिए दबाव को कम करता है, आपसे सजा को कम करता है, उस दुख को कम करता है जो सामाजिक दबावों और सामाजिक चुनौतियों के माध्यम से आ सकता है, खासतौर पर यदि शनि अच्छी प्रतिष्ठा में है। हालांकि यदि शनि बुरी प्रतिष्ठा में जाता है, दोष में जाता है, बुरे योग में जाता है या नीच राशि में जाता है तो शनि आपके लिए सामाजिक दबावों से दूर रहना, सामाजिक नुकसान से दूर रहना, सामाजिक सजा और सामाजिक कलंक से दूर रहना उतना ही अधिक कठिन कर देगा।
इसलिए बहुत सावधान रहें यदि शनि 11वें भाव में जाता है, खास तौर पर यदि शनि बुरी प्रतिष्ठा में जाता है। जब शनि D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 12वें भाव में जाता है तो इसका क्या मतलब है? D9 चार्ट का 12वां भाव इस बारे में है कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं, क्या त्यागने को तैयार हैं, क्या खोने को तैयार हैं, किससे दूरी बनाने को तैयार हैं, और उसके माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। ये वो अतिरिक्त बोझ है जो आप लेकर चल रहे हैं, जिसे आपको छोड़ना है, जिसे आपको खोना है, जिससे आपको अलग होना है, और इसीलिए ये नुकसान का भाव भी है। तो भौतिक इंद्रियों और भौतिक क्षेत्रों से जितना बड़ा अलगाव आप करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति उतनी ही मजबूत होती है और आपके लिए उतनी ही अधिक संभव होती है। तो जब शनि 12वें भाव में जाता है तो शनि कहता है, जितना हो सके भौतिक क्षेत्र से अलग हो जाओ, जितना हो सके दूसरों के लिए करो, उन लोगों को दो जो स्वयं पीड़ा में हैं, जो स्वयं दीन दुनिया हैं, और ये जनता के लिए करो। अधिक दानी बनो, अधिक देने वाले बनो, दूसरों की पीड़ा को बांटो, दूसरों की चुनौतियों को बांटो, परंपराओं का सम्मान करो, मूल्यों का सम्मान करो, और वरिष्ठ लोगों और बुजुर्गों के लिए अधिक करो जिन्हें सबसे अधिक मदद की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि वो कमजोर हैं और अपने आप खड़े नहीं हो सकते। इसलिए यदि शनि 12वें भाव में जाता है तो जान लें कि आपकी सामाजिक जिम्मेदारी दूसरों के लिए अधिक करना है, लेकिन अपने जीवन में वरिष्ठ लोगों और बुजुर्गों के लिए भी, जो आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके आसपास, आपके पड़ोस में और आपके समाज में। खासतौर पर यदि शनि अच्छी प्रतिष्ठा में जाता है तो ये नुकसान और चुनौतियों को पार करने में भी आपकी मदद करेगा, और छोड़ने के माध्यम से कर्म ऋण, कर्म बोझ और भौतिक बोझ को छोड़ना आपके लिए आसान बनाकर आपकी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करेगा। लेकिन यदि शनि बुरी प्रतिष्ठा में जाता है तो शनि आपको बड़ी चुनौतियों, बड़ी समस्याओं, बड़ी कड़ी मेहनत, अधिक कड़ी मेहनत, बड़े नुकसान और अधिक अलगाव का सामना करवाएगा। लगभग आपको एक मिश्रण में लाएगा, लगभग आपको एक ऐसे क्षण में लाएगा जहां आप बहुत सारी चीजें, जीवन की अधिकांश चीजें खो सकते हैं। उसके माध्यम से कर्म ऋण आपके शरीर से निष्कासित हो जाता है, आपके अस्तित्व से निष्कासित हो जाता है, लेकिन उसके माध्यम से एक उच्च आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। तो यदि शनि बुरी प्रतिष्ठा में है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उठने के लिए, जीवन में उच्च नुकसान और बड़े अलगाव के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, अब जब हमने D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में शनि की 12 भावों में प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली है, तो समझें कि आपके D9 चार्ट में शनि किस भाव में स्थित है। चाहे वो अच्छी प्रतिष्ठा में है, चाहे वो मजबूत राशियों में है, या चाहे वो बुरी प्रतिष्ठा में, शत्रु राशि में, या शत्रु दोष या योग के शत्रु योगों में जाता है, या यहाँ तक कि यदि ये नीच हो जाता है, क्योंकि आपके लिए उतनी ही अधिक बड़ी चुनौतियां होंगी कि आप स्थिर परिणाम प्राप्त कर पाए, उस भाव की प्राप्ति के लिए एक संगठित प्रतिबद्ध प्रयास कर पाए और उस भाव की चुनौतियों से स्वयं की रक्षा कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।